बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत नाफ़ी रहमहुल्लाह रिवायत करते हैं कि अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाया करते थे कि जिस शख्स ने मगरिब और फजर पढ़ ली, बाद में जमात को देखा तो वो इमाम के साथ दोबारा ना पढ़े। मसला जहन नशीन कर लें कि इंसान नमाज पढ़ ले, घर में पढ़ ले या मस्जिद आया, समझा कि जमात हो गई, नमाज पढ़ ली, बाद में पता चला कि जमात नहीं हुई, जमात खड़ी होने लगी या जमात खड़ी को देखा, तो जोहर और इशा ये दो नमाजें बतौर नफल के दोबारा पढ़ सकता है। पहली जो पढ़ी वो तो फर्ज है और दोबारा जोहर में शामिल हो गया कि चलो जमात के साथ 4 नफल पढ़ लेता हूँ, इशा में शामिल हो गया कि मजीद सवाब के लिए जमात के साथ नमाज पढ़ लेता हूँ, तो वो जोहर और इशा के बाद नफल जायज़ हैं, तो लिहाजा वो बतौर नफल के जमात में शामिल हो सकता है। लेकिन फजर के वक़्त में नफल जायज़ नहीं है, इसी तरह असर की नमाज के बाद नफल जायज़ नहीं है, इसी तरह मगरिब की नमाज 3 रखते हैं और नफल 2 होते हैं या 4 होते हैं, 3 नहीं होते अहनाफ के नज़दीक, तो इन तीनों नमाजों में नहीं मिल सकता। नफल की नीयत से फजर में, मगरिब में और असर में, इन तीनों में नफल की नीयत से नहीं मिल सकता, इसलिए कि जब उसने असर की नमाज पढ़ ली तो अब असर के बाद वो नफल नहीं पढ़ सकता। तो सिर्फ 2 नमाजों में इंसान अपनी नमाज पढ़ चुका हो, फिर देखे कि जमात है, तो सवाब मजीद हासिल करने की वजह से नफल की नीयत से जोहर और इशा में शरीक हो सकता है, बाकी नमाजों में नहीं। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें दीन सीख कर समझ कर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।